Great morning everyone. Today we will solve our miscellaneous exercise of chapter 2 as we discussed in our class. I am taking first question of miscellaneous exercise from your NCERT book, and in our question number first we have given a function. वैसे आप फंक्शन को f से रिप्रेजेंट करते हो, but it is not saying about this is a function or not. We have given a relation f that is defined as, आपको एक रिलेशन दिया गया है that is defined as x square if x is greater than equal to 0 and less than equal to 3, and the relation will be 3x if x is greater than equal to 3 and less than equal to 10. And you have to tell about this relation, means this relation will be a function or not. कि ये जो relation है आपका function होगा या नहीं, आपको ये check करना है. And we know that every relation become a function. Every relation become a function only when every element of the domain have unique image in its codomain. अगर डोमेन के एलिमेंट की जो इमेज है वो अगर हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक है, देन वी विल से इट विल बिकम अ फंक्शन. वही बात यहाँ अप्लाई होती है. यू हैव टू गिवन अ रिलेशन. अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन यू विल फाइंड ऑल इट्स डोमेन, एंड फॉर दिस डोमेन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेंज. आप क्या करेंगे? रेंज निकालेंगे, या आप कहिए हम फाइंड करेंगे वैल्यू किसकी? इमेज की. आप एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग उसकी इमेज फाइंड करेंगे. इफ फॉर एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज, मीन्स हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, देन वी विल से दिस रिलेशन इज अ फंक्शन. नाउ इफ डोमेन फ्रॉम 0 to 3, अगर डोमेन आपकी 0 से 3 तक है, मीन्स 0, 1, 2 एंड 3, देन द रिलेशन विल बी एक्स स्क्वायर. रिलेशन क्या होगा हमारा? f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल लीजिए, या आप कहिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इफ योर डोमेन इज फ्रॉम 3 to 10, अगर आपकी डोमेन क्या है 3 से लेके 10 तक है, देन यू विल यूज द रिलेशन y इज इक्वल टू 3x. आप क्या रिलेशन रखेंगे? y इज इक्वल टू 3x, एंड अकॉर्डिंग टू दीज रिलेशंस यू विल फाइंड योर रेंज. आप क्या करेंगे? अपनी रेंज फाइंड करेंगे. देयर इज ओनली, अगर आप ध्यान से देखें, सिर्फ यहाँ एक एलिमेंट 3 ऐसा है जिसके लिए रिलेशन दो तरह से डिफाइन है. यहाँ भी आपकी 3 वैल्यू इंक्लूड होती है डोमेन की, और इस रिलेशन में भी आपकी 3 की वैल्यू इंक्लूड होती है. तो सिर्फ एक यही एक ऐसा पॉइंट है 3 जिसके ऊपर 2 इमेजेस बनने के चांसेस हैं, बिकॉज वी हैव गिवन 2 डिफरेंट रिलेशंस फॉर द डोमेन 3. तो आप डायरेक्ट इसी डोमेन पे चेक करके देख लीजिए. एफ ऑफ 3, आप एफ ऑफ 3 निकालेंगे इफ योर रिलेशन इज एक्स स्क्वायर, same as you will find f of 3 if your relation is 3x. If these images are different, if these images means value of f2 is different, then we will say it is a not a function. It is not a function. If values become same, अगर इस डोमेन के लिए दोनों वैल्यूज आपकी सेम आ जाती हैं तो इमेज एक ही रही, then we will say this is a function. Now calculate this value. At the place of x we will put 3. Again here at the place of x we will put 3. The value becomes 3 3s are 9, and same as 3 3s are 9, means for 3 the image become 9, and in this case also for 3 the image become 9. और अदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 अप टू 10, इमेजेस डिफरेंट ही आएंगी. चाहे आप फाइंड करके देख लीजिए. अगर आप x लेते हो, x को अगर आप 1 लेते हो, स्क्वायर ऑफ 1 विल बी 1. 1 की इमेज क्या बन जाएगी आपकी? 1. अगर आप x को 2 लेते हो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 4. द इमेज विल बी 4. मीन्स फॉर एवरी डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम डोमेन वी विल गेट अ डिफरेंट इमेज. सो वी विल से दिस इज अ फंक्शन. दिस इज अ function. In same way we will discuss its second part, in which we have given another relation, and the breaking is on the same point too.
जैसे यहाँ 3 पे आपके पास 2 तरह से रिलेशन डिफाइन है, सेम एज उस स्टेटमेंट में भी 2 एक ऐसा डोमेन है, मीन्स 2 इज अ वैल्यू एट विच रिलेशन इज डिफाइंड इन 2 ways. So at that point you will find the images. If images are same then you will say it is a function, and images becomes different, यानी एक सेम वैल्यू 2 के लिए अगर आपकी इमेजेस डिफरेंट आ जाती हैं then you will say it is not a function. मीन्स डिफरेंट आ जाती हैं तो it will be not a function. Now discuss about the question number 2 of our miscellaneous exercise. In the question number 2, we have given a function f of x is equal to x square. This is our function, and we have to find f of 1.1 minus f of 1 divided by 1.1 and minus 1. We have to evaluate this. This is f of 1.1 means image of 1.1. The meaning of f of 1.1 is image of 1.1, means we have to find image at domain 1.1, and the meaning of f of 1 will be the image of the element 1, image of the element 1. From the help of f of x is equal to x square, we will find the value of f of 1.1 and f of 1. Firstly, you will find the value of 1.1. So for finding the value of f of 1.1, we will put in the right hand side, that is x square, the value of x 1.1, and we know that f of 1 will become square of 1. Now we put this value in this expression. The value of f 1.1 is square of 1.1 and f of 1 is square of 1. In the denominator there is 1.1 minus 1. Now you can solve it easily. The one way, apply the identity a square minus b square in the denominator, or you can direct simply get square of 1.1 and square of 1, then divide both the terms. If I am using identity here, a square minus b square, that is a plus b and a minus b, the denominator will be 0.1 if we will subtract 1 from 1.1. जब आप 1 को 1.1 में से subtract करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा denominator में 0.1. Now if add 1.1 and 1 we will get 2.1, and we subtract 1 from 1.1 we will get 0.1. In the denominator we also have 0.1. These 0.1 will be cancelled out and our result become 2.1. हमारा result क्या आ जाएगा 2.1. Okay. Now come on the question number 3. This is an important question. In this question we have to find the domain of the function. We have to find the domain of the function, and our function is f of x, that is equal to x square plus 2x plus 1 divided by x square minus 8x plus 12. We have to find the domain for this function. The function is the rational function. ये function किस टाइप का है? जब हमने इनकी डिफरेंट फॉर्म्स डिस्कस की थी फंक्शन की, एक फॉर्म ये थी दैट इज इन द पी बाई क्यू फॉर्म, दैट फंक्शन इज इन द पी बाई क्यू फॉर्म मीन्स रैशनल फंक्शन वेयर आवर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. नाउ एफ ऑफ एक्स विल बी डिफाइन. डोमेन हमें फाइंड करनी है, और डोमेन का मतलब होता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करें जिससे हमारे पास रेंज डिफाइन हो जाए. मीन्स एक्स की जगह हम ऐसी क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ जिसके लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइन हो.
अब देखिए अगर डेनोमिनेटर हमारा 0 हो जाए, डेनोमिनेटर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 की वैल्यू अगर 0 हो जाती है किसी भी x की वैल्यू के लिए, देन वी विल से दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दैट वैल्यू। कहने का मतलब x की दो वैल्यूज ऐसी आएंगी आपके पास जिनके लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि डेनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि किसी भी टर्म के नीचे अगर 0 है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, मीन्स नॉट डिफाइन हो जाता है। तो दो ऐसी x की वैल्यूज होंगी जिनके लिए फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, वही वैल्यू चेक कर लेते हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बाकी ऑल अदर रियल नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 पॉलिनोमियल के लिए इसके जीरोज फाइंड करेंगे, जो हमारे 10th क्लास में हम करते आए थे चैप्टर सेकंड में, जो था क्वेश्चन फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम फर्स्टली फाइंड करते हैं, आप यहाँ लिख लीजिए एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। मीन्स इस पॉलिनोमियल के जीरोज के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम उसके जीरोज फाइंड कर लेते हैं, मीन्स एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस 2x। मीन्स एट द प्लेस ऑफ माइनस 8x वी विल राइट माइनस 6x एंड माइनस 2x। लास्ट टर्म विल बी सेम, दैट इज 12। फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स वी विल टेक x एज कॉमन, from the last two terms minus 2 will be common and our two factors becomes x minus 6 and x minus 2। जब आप इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास दो डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी x की, दैट विल बी 6 एंड 2। ये काम आप पहले भी करना सीख चुके हो, हाउ वी विल फाइंड द जीरोस। तो 6 एंड 2 आर द वैल्यूज, ये डोमेन की वो वैल्यूज होंगी जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं करेगा। सो वी विल रिमूव दीज टू वैल्यूज फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर एंड वी विल गेट आवर डोमेन। सो आवर डोमेन विल बी all the real numbers except 2 and 6। सिर्फ 2 और 6 की वैल्यूज का आप रियल नंबर में से रिमूव कर देंगे एंड ऑल अदर नंबर्स विल बिकम योर डोमेन। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। In the question number 4, again in this question we have to find domain and range. In the previous question we find only domain, but in this question we have to find both domain and range. And our function is under the root x minus 1. Our function is f of x, that is under the root x minus 1। देखिए बेटा, अंडर रूट के अंदर जो आपका पोलिनोमियल है दैट इज x माइनस 1। अब हम डोमेन के बारे में बात करते हैं कि डोमेन क्या होगी। मीन्स यहाँ हम x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो जाए। तो हम क्या देखेंगे, x की क्या वैल्यू पुट ना करें जिससे फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन ना बने। मीन्स x माइनस 1 ऑलवेज बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब x माइनस 1 की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। इफ एट एनी पॉइंट x माइनस 1 बिकम लेस देन 0, अगर किसी x की ऐसी वैल्यू के लिए x माइनस 1 हमारा क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, देन वी विल से, तो हम क्या कहेंगे लेस देन 0 के लिए, अंडर द रूट द वैल्यू बिकम्स नेगेटिव। एंड इफ विद इन द अंडर रूट देयर इज अ नेगेटिव वैल्यू, द होल नंबर बिकम इमेजनरी। नंबर कैसा हो जाएगा हमारा, इमेजनरी। एंड दैट इज नॉट इन द रेंज ऑफ रियल नंबर्स, वो रियल नंबर की रेंज से बाहर निकल जाएगा। इसलिए x माइनस 1 लेस देन 0 के लिए हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो फंक्शन डिफाइन किसके लिए होगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। सो आई विल राइट हेयर f of x इज डिफाइंड फॉर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमेशा हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज डिफाइन होगा।
सो फ्रॉम हेयर द वैल्यू ऑफ एक्स बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू 1. एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास यहाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो दिस विल बी आवर डोमेन. ये क्या होगी, हमारी डोमेन होगी. एंड इन द इंटरवल फॉर्म वी विल रिप्रेजेंट आवर डोमेन एज 1 to infinity. This will be our domain. Now let's talk about our range. अब हम रेंज के बारे में बात करते हैं. मीन्स अगर ये डोमेन रखी जाएं, हमारी इमेजेस क्या बनेंगी. सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट 1 के लिए चेक करते हैं. अगर x की जगह हम 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 विल बिकम √0 एंड द वैल्यू ऑफ √0 विल बी 0. मीन्स सबसे पहली रेंज हमारी क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी. उसके बाद फर्दर हम वैल्यूज पुट करते चलते हैं. लेट अस अज्यूम फॉर x इज इक्वल टू 2, वैल्यू बिकम 2 - 1 √1 एंड √1 इज ऑलवेज 1. फर्दर इफ आई एम टेकिंग द वैल्यू 3, आप इसके आगे कोई भी वैल्यू लोगे, सबके लिए जो वैल्यू होगी हमारी क्या बनेगी, ग्रेटर देन 0 बनेगी. तो यहाँ से डायरेक्ट पता लगता है आवर रेंज विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. Greater than equal to 0. This will be our range. Now I am starting question number 5. In the question number 5, again we have given a function for which we have to find domain and range, and our function is modulus x minus 1. Our function is modulus x minus 1. Now our function is a modulus function and we have discussed about the modulus function. हम modulus function के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. मीन्स विद इन द modulus if there is any negative quantity it will become positive. पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ही. अगर अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी में. नाउ वी स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर इट्स डोमेन. हम डोमेन के लिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. अब देखिए बेटा, जो डोमेन है हमारी, मीन्स x की क्या वैल्यू पुट की जाए जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो जाए. अब यहाँ हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर. किसी भी रियल नंबर के लिए ऐसा होगा ही नहीं कि ये फंक्शन डिफाइन ना करे. x को आप कोई भी रियल नंबर पुट करिए, रूट में पुट करिए, फ्रैक्शन में पुट करिए, पॉइंट्स में पुट करिए, सीधा इंटीजर पुट करिए, आपकी चॉइस है. हर एक वैल्यूज के लिए हमारा मॉडुलस ऑफ x - 1 मीन्स फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा. सो इट्स डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स. हमारी डोमेन क्या हो जाएगी, सभी के सभी रियल नंबर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स रेंज. वी डिस्कस्ड मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर आप x की कोई भी नेगेटिव कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, मॉडुलस आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा. अगर आप x को 1 लेते हैं, अगर आप x को 1 लेते हैं, द वैल्यू बिकम 1 - 1 0. मॉडुलस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. इसके अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो x की जगह 2, 3, -2, -3, यूर वैल्यू ऑलवेज बिकम ग्रेटर देन 0. तो मीन्स जो सबसे कम वैल्यू बनेगी रेंज की वो बनेगी हमारी 0 एंड फर्दर वैल्यूज विल बी मोर देन 1. सो द रेंज विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हमारी रेंज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स. आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस. नाउ let's discuss about the question number 6. In the question number 6, we have given function in the form of x comma x square divided by 1 plus x square, where x belongs to real number, and our function is from real number to real number. In this question we have to find its range. आपको क्या करना है, इसकी रेंज फाइंड करनी है. अब देखिए बेटा, रेंज के लिए हमारे पास डोमेन होनी चाहिए कि x की क्या वैल्यू रखी जाए, और ये डिफाइन किया गया है यहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर. मीन्स हमारी डोमेन क्या है, रियल नंबर है, दैट इज गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द रेंज. हमारी रेंज क्या होगी. स्टार्ट करते हैं बेटा रेंज के बारे में. आवर फंक्शन इज x स्क्वायर
डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अगर मैं x की जगह 0 पुट करती हूँ, मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाती हूँ, उन ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग आपको इजीली पता लग जाएगा व्हाट विल बी आवर रेंज। इफ x इज 0, f of x will be 1. Sorry, f of x will be 0. How? At the place of x, 0, square of 0 is 0, and in the denominator square of 0 will be 0. When added in 1, the result will be 1, means 0 by 1, and 0 by 1 is 0. तो डोमेन 0 के लिए हमारी रेंज भी क्या आ जाती है? 0. Again, if I am putting 1 at the place of x, I am putting 1 at the place of x, the result will become square of 1 divide by 1 plus square of 1, means all over result will become 1 divided by 2. रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा? 1 डिवाइड बाय 2. सेम एज आप 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, हर बार आपका जो न्यूमिरेटर है रेंज का वो डेनोमिनेटर से क्या मिलेगा? छोटा. योर न्यूमिरेटर विल बी लेस देन फ्रॉम द डेनोमिनेटर, एंड व्हेन न्यूमिरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर दैट वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1. तो वो वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 से छोटी होती है. करके देख लीजिए, 1/2 क्या बनेगा हमारा? 0.5. सेम एज आप क्या निकाल लीजिए? 3/4 निकाल लीजिए, वो भी 0 पॉइंट समथिंग बनेगा. ठीक है, मीन्स हमारी जो रेंज होगी वो 1 से छोटी आ रही है हर पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए. अब डिस्कशन करते हैं कि रियल नंबर तो हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, मीन्स एट द प्लेस ऑफ एक्स मैं नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकती हूँ. अब देखिए, अगर मैं एक्स को -1 लेती हूँ, there is a square of x in the numerator, and same as in the denominator there is also the square of x, and we know that square of any number always become positive. स्क्वायर के मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर करोगे वो भी पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव आता ही है. तो उन वैल्यूज के लिए भी जो आपका फंक्शन बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा जिसका न्यूमिरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होगा, यानी वैल्यूज क्या बनेगी? लेस देन 1 बनेगी. तो यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं जो रेंज होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी. 0 और 1 मीन्स आई एम राइटिंग हेयर क्लोज इंटरवल टुवार्ड्स 0 एंड ओपन इंटरवल टुवार्ड्स 1. क्लोज इंटरवल मैंने 0 की तरफ क्यों लगाया? क्योंकि 0 आपकी रेंज बन रही है, यानी 0 को हमें इंक्लूड करना है. और 1 पे ओपन इंटरवल क्यों लगाया? क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए रेंज हमारी 1 नहीं बनेगी. ऑलवेज न्यूमिनेटर कम्स लेस देन द डेनोमिनेटर, तो वो वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती. इसलिए हम 1 को क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे फ्रॉम आवर रेंज. सो दिस विल बी आवर रेंज. नाउ द क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यू विल डू योर सेल्फ, देयर इज नथिंग टू क्लियर. बिल्कुल ईजी है, वो आप खुद से करेंगे. Now I am taking question number 8. In the question number 8, we have given the function whose ordered pairs are 1, 1, second ordered pair 2, 3, third ordered pair 0, -1, and last ordered pair is -1, -3. This is our function from z to z, integer to integer, and f of x is equal to ax plus b. f of x is equal to ax plus b. This is our function. Now from this function we have to find the value of a and b. मीन्स आपका क्वेश्चन क्या है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है a एंड b की, और ये भी क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं एज अ कांस्टेंट. जब हम इस फंक्शन को देखते हैं बेटा, दिस फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन. पोलिनोमियल फंक्शन तो है. कैसा पोलिनोमियल फंक्शन है? लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन, बिकॉज द डिग्री ऑफ एक्स इज 1. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. अब ध्यान से देखिएगा बेटा, जब हम ऑर्डर्ड पेयर राइट करते हैं, इन द ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज द वैल्यू ऑफ एक्स. वो एक्स की वैल्यू होती है, मीन्स डोमेन होता है. एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज ऑलवेज इमेज. वो क्या होती है? उस डोमेन की इमेज होती है, या हम एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं. वो क्या होगा? हमारा एफ ऑफ एक्स होगा.
तो इस इक्वेशन में आप x और f ऑफ x को चेंज कर देंगे, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर्ड पेयर। अब इन चारों में से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट करना है, दैट विल बी योर चॉइस, आपकी मर्जी है। आप ये वाला ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं, आपकी मर्जी है। मैं अपनी तरफ से फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर चूज करती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर पेयर मीन्स जिसमें x1 है, f ऑफ x भी क्या है? 1। तो आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे एट द प्लेस ऑफ f ऑफ x कितना है हमारा? f ऑफ x इज 1 and the value of a is also 1 according to the ordered pair। तो यहां से आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है वेरिएबल a और b में। a प्लस बी कितना आ गया हमारा? 1। अब मैं एक ऑर्डर पेयर चूज करती हूँ थर्ड वाला, क्योंकि जब दो वेरिएबल की इक्वेशन को सोल्व करना होता है तो हमें दो इक्वेशंस की नीड होती है। 10th क्लास का ही काम है ये, जो आप 2 वेरिएबल वाला चैप्टर डिस्कस करते हैं, जिसमें आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उन मेथड्स की हेल्प से। तो आप 0,-1 पेयर उठाएंगे और पुट करेंगे f ऑफ x के प्लेस पे -1 और x के प्लेस पे 0। फ्रॉम हेयर द वैल्यू ऑफ b बिकम्स -1। यहां से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाती है? -1। अब ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे एट द प्लेस ऑफ b एंड यू विल गेट हेयर -1। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे द वैल्यू ऑफ a बिकम्स 2। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 2 आ जाएगी। इन दिस वे वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चंस आपने खुद से करना है। यू हैव गिवन 2 सेट, सेट ए एंड सेट बी। एलिमेंट्स दिए गए हैं आपको दोनों सेट्स के, और आपको एक एक सेट डिफाइन करके दिया गया है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं, एंड आपको चेक करके बताना है दैट इज अ फंक्शन और रिलेशन, कि वो फंक्शन बनेगा या सिर्फ रिलेशन बनेगा। तो बेटा ये डेफिनेशन हम इजीली क्लियर कर चुके हैं। जब आपको ऑर्डर्ड पेयर दिए जाते हैं, आपको फर्स्ट एलिमेंट चेक करना है। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर में, तो आप उनकी इमेजेस देखेंगे। अगर इमेजेस सेम हैं तो आप कहेंगे ये फंक्शन है, और अगर उनकी इमेजेस डिफरेंट आ जाती हैं देन यू विल से दिस इज नॉट अ फंक्शन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यू विल डू इट योरसेल्फ। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन द क्वेश्चन नंबर 11 यू हैव आल्सो डिफाइंड अ फंक्शन। आपको एक फंक्शन डिफाइन करके दिया गया है, एंड दैट इज ऑफ द टाइप ए बी comma a plus b such that a and b both are belongs to integers and our function is f। इसने पूछा ये फंक्शन है या नहीं, तो शुरू में ही इसको फंक्शन बोलना गलत होगा। आपको एक सेट दिया गया है, आप इसे रिलेशन बोल लीजिए। यू हैव टू गिवन अ रिलेशन एंड यू हैव टू चेक दिस विल बिकम अ फंक्शन और नॉट। means for every value of x there will be distinct value, there will be distinct images or not। इसके अकॉर्डिंग आप चेक करके बताएंगे कि ये फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। और आपका जो रिलेशन डिफाइन किया गया है दैट इज फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर। कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया है? इंटीजर टू इंटीजर। नाउ वी हैव टू जस्टिफाई आवर आंसर कि अगर ये खाली रिलेशन है तो क्यों है, और फंक्शन बनेगा तो क्यों बनेगा। अब देखिए बेटा, ए और बी हमारे इंटीजर्स हैं। a comma means a multiply b, this will be the element of our domain, and a plus b, this will be the element of our range। अब आपने ये चेक करके देखना है कि क्या किसी सेम डोमेन के लिए डिफरेंट इमेजेस तो नहीं आ रही। तो उसके लिए आप कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। लेट अस आई एम टेकिंग a is equal to 2 and b is equal to 3। a is equal to 2 and b is equal to 3। our element of domain will become that is ab। वो कितना हो जाएगा? 2 multiply by 3 is equal to 6। कितना हो जाएगा? 2 multiply by 3 is equal to 6। सेम एज अगर आप a प्लस b करते हैं तो आपके पास बनेगा ये 2 + 3 is equal to 5। यानी एक ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है हमारा 6,5। 6 की इमेज 5 पता लग रही है। सेम एज अगर आप a को 1 और b को 6 लेते हैं, a is equal to 1 and b is equal to 6,
तो जो हमारी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा अकॉर्डिंग टू ए बी, ये बनेगा हमारा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। एलिमेंट हमने सेम ले लिया, इमेज जो हमारी डोमेन है उसका एलिमेंट यहाँ भी सेम लिया था, और यहाँ भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 6 आ रहा है। अब इसके लिए इमेज क्या होगी, ए प्लस बी इमेज होगी, वो कितनी बन जाएगी, 1 + 6 इज इक्वल टू 7। कितनी बन गई हमारी 7। तो हमने यहाँ से क्या दिखाया, एलिमेंट 6 के लिए डिफरेंट इमेजेस हैं, और जब ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही यही होती है, a relation in which for every element of domain have the unique image, but their images are not unique, so it does not become a function। तो आप ऐसे एग्जाम्पल लेके शो करके दिखा सकते हैं। सो यू विल राइट हेयर f is a relation not a function। reason, because every element of domain not have unique image। क्या नहीं है, यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर मिसलेनियस एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू विल क्लियर फ्रॉम मी इन आवर क्लास। ओके, गुड बाय, टेक केयर।